हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सीखो इंग्लिश। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कर्तव्य, बाध्यता या अनिवार्यता सूचक वाक्य। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों के भाव से यह पता चलता है कि कर्ता किसी कार्य को विवशतावश कर रहा है, विवश होकर कर रहा है, लाचार होकर कर रहा है, मतलब वो स्वेच्छा से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे वाक्यों के भाव से यही पता चलता है कि कर्ता अपनी मर्जी से इस काम को नहीं कर रहा है, बाध्य होकर कर रहा है ना, या आप कह सकते विवश होकर कर रहा है। तो दोस्तों वाक्य को अगर हम देखें तो उसे भीख मांगनी पड़ती है, या इस तरह इसका बनावट इसी तरह का होता है कि इसके अंत में पड़ती है, पड़ता है, इस तरह से आता है, या फिर उसे भीख मांगनी होती है, इस तरह से भी इसका वाक्य आता है, या उसे भीख मांगनी है। मतलब तीनों तरह से ये वाक्य आपको लिखा हुआ मिल सकता है। आपको ये वाक्य तीन तरह से आप देखने को मिल सकता है। जैसे मुझे कपड़े धोने होते हैं, आप ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। आपको मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, ऐसे भी देखने को मिलेगा, या फिर मुझे कपड़े धोने हैं, ऐसे भी देखने को मिलेगा। यहाँ सॉरी धोने है, मुझे कपड़े धोने हैं, मतलब ये तीनों तरह से आपको वाक्य देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसके अब हम अनुवाद पे विचार करते हैं, इसका अनुवाद करते हैं। तो इसका अनुवाद हम देखिए किस तरह से करते हैं। आप पहले तो आप सब्जेक्ट हैज़ टू या हैव टू लिख सकते हैं, या फिर हैज़ गॉट टू या हैव गॉट टू भी लिख सकते हैं। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कर्म और इटीसी, या आप इसे मस्ट से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, हम देखते हैं इसको। तो उसे का क्या हो जाएगा, ही। फिर ही है तो इसके साथ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो हो जाएगा हैज टू, ही हैज टू। फिर भीख मांगना होता है बेग, तो क्या हो गया, ही हैज टू बेग। या इसको दूसरे तरह से लें तो बन जाएगा ही हैज, अब गॉट टू लिख देंगे, ही हैज गॉट टू बेग, ऐसे बना सकते हैं। या आप बना सकते हैं कि ही मस्ट बेग। मतलब इस वाक्य को तीन तरह से हम बना सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे वाले वाक्य को लेते हैं। उसे कपड़े धोने होते हैं, या धोने पड़ते हैं, या धोने हैं, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसको हम अब बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सॉरी मुझे है, तो मुझे का क्या हो जाएगा, उसे नहीं है, सॉरी मुझे है। तो मुझे कपड़े धोने होते हैं, या मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, या मुझे कपड़े धोने हैं, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ आप जानते हैं कि हैव टू लगता है, तो हैव टू, आई हैव टू। धोना का क्या होता है, वॉश, कपड़े का क्लॉथ्स, CLO, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो क्या हो जाएगा, आई, अब यहां देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, हैव गॉट टू हो जाएगा, हैव गॉट टू वॉश क्लॉथ्स। अगर आप चाहे तो इसे मस्ट से बना सकते हैं, आई मस्ट वॉश क्लॉथ्स। तो आप देख रहे हैं कि इसको आप तीनों तरीके से इस वाक्य को बना सकते हैं। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों इस तरह का वाक्य आपको पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में मिल जाए तो उसे हम बड़े आराम से बना लेते हैं, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आती है। बस जहाँ हैज टू हैव टू है वहाँ क्या हो जाएगा, हैड टू या विल हैव टू या शैल हैव टू। ठीक है, तो चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से इसको हम समझते हैं। चलिए एक वाक्य ले लेते हैं हम पास्ट टेंस का, जैसे उसे जुर्माना देना पड़े, हम हिंदी लिख लेते हैं इसका उसे जुर्माना देना पड़ा। देखिए दोस्तों सेम सेंटेंस है, तो ये पास्ट टेंस में है, बस अंतर इतना ही है। तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, आपका हैज टू हैव टू की जगह क्या हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही हैड टू
पे, ही हैड टू पे अ फाइन, ही हैड टू पे अ फाइन। आप चाहे तो गॉड भी लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही हैड गॉट टू पे अ फाइन, ही हैड गॉट टू पे अ फाइन। दोस्तों इस तरह के वाक्य आप फ्यूचर टेंस में भी आ सकते हैं। तो अगर इस तरह के वाक्य फ्यूचर टेंस में आए तो आप उसमें विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग फ्यूचर का भी। जैसे उसे जुर्माना देना पड़ेगा, अगर हम इसको लिख लें कि उसे जुर्माना देना पड़ेगा, उसे जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों सेम सेंटेंस है, बस ये फ्यूचर टेंस में है, तो इसमें कुछ खास नहीं करना है, बस विल हैव टू शैल हैव टू लगाएंगे। तो ही है, थोड़ा सा इम्फैक्टिकली कहा गया है, तो ही के साथ शैल नहीं लगेगा, सॉरी ही के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। उसे जुर्माना देना पड़ेगा। तो इनफैक्ट आप जानते हैं जब किसी बात को हम इम्फेटिकली कहते हैं, जोर देके कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका यूज है वो उल्टा हो जाता है। मतलब जहाँ सेल लगता है वहाँ विल लग जाता है, जहाँ विल लगता है वहाँ सेल लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, उसी का ही, यहाँ विल हैव टू लगना चाहिए, लेकिन ये इम्फेटिकली कहा गया है तो सेल हैव टू लग जाएगा। सेल हैव टू पे अ फाइन, ही शैल हैव टू पे अ फाइन। तो दोस्तों फ्यूचर टेंस में रहेगा तो इसको इस तरह से बना देंगे। तो दोस्तों ये जो कर्तव्य, बाध्यता, अनिवार्यता सूचक वाक्य है, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक तरह से देखा जाए तो ये हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग भी इसको कह सकते हैं। और ऐसे वाक्यों से हमने आपको पहले ही बताया कि इससे कर्तव्य, बाध्यता या अनिवार्यता का बोध होता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है, तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।